नाअहली की सज़ा 5 साल करने की कानून साजी को सपोर्ट करते हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इस्तदा की अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन एक्ट में दी गई नाअहली की मुद्दत आइन से ज़्यादा अहम तसव्वुर होगी? इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म होते वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। ताहयात नाअहली से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराऊं और कोई कहे ये अच्छे किरदार का नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। किरदार के बारे में कहा गया है, इसराफ करने वाला ना हो। हम रोज़ बिजली पानी का इसराफ करते हैं, क्या कोई इंसान हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? लापता अफराद के मामले पर तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में सियासत आश्कार हो गई। चीफ जस्टिस ने PTI वकील से मुकालमा किया। हम समझे शायद आप लापता अफराद के मामले पर आए हैं, आप तो इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। सियासी बातें करनी हैं तो TV टॉक शोज़ में जाकर करें। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, ना मुस्लिम लीग नून, एक मखसूस पार्टी आकर कहती है हमारे बंदों को उठाकर सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं। इस पर अदालत क्या कर सकती है? मुफाद आम्मा के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके जिन बंदों को उठाया गया वो खुद अदालतों से रुजू करें, अदालतें खुली हैं। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी का हुक्म दे सकते हैं? आइन की कौन सी शेख अदालत को ऐसा करने की इजाज़त देती है? जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, जब सब ओहदे पर होते हैं तो जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। सब जिम्मेदारी कबूल करेंगे तभी मसला हल होगा। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर हर मजबूत करना है। PTI इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान केस। इलेक्शन कमीशन की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। सिंगल बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दलाइल में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI ने सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, इसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। PK91 के रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने कहा, एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठीक करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया। रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PK91 कोहार्ट के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी होगी। अपीलों पर 16 जनवरी तक फैसले होंगे। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। खैरियत दरियाफ़्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हमरा थे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं। उन्होंने हमेशा रवदारी और मुफाहमत की सियासत की। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का दूसरा रोज़। PTI, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर उम्मीदवारों की अपीलों पर फौरी समाअत की ज़ुबानी इस्तदा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने ऑफिस के जरिए फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। ट्रिब्यूनल्स का कहना था ऑफिस बाकायदा दरख्वास्त पर अपीलें आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में 6 अफराद कत्ल। लाशें गांव मोस्की के खेतों से मिली। नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से। मीर अली बाजार में हेयर कटिंग की दुकानें थीं। लाशें मीर अली अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी।
अंधाधुंध पड़ती धुंध ने इस्लामाबाद को भी लपेट में ले लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दी में इजाफा, परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध में भी मंजर धुंधला गए। पंजाब के मैदानी इलाके भी खुश्क सर्दी की लपेट में। नौशकी, तुरबत, चाकी, नौकंडी समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। गुड्डू पावर प्लांट में की खराबी में 2 रोज़ बाद भी ठीक ना हो सकी। 500 और 220 केवी लाइनों पर ट्रिपिंग। जनूबी पंजाब और सिंध के कई इलाकों में तीसरे रोज़ भी बिजली की घंटों बंदिश। ज़राए के मुताबिक मुतासरा सर्किट ब्रेकर की तब्दीली में कई दिन लग सकते हैं। मौसमी हालात की वजह से NTDC का सिस्टम डिस्टर्ब, फॉल्ट से दीगर लाइन्स भी मुतासर। कैंगरूज के देश में शाहीनों को फतह की तलाश। टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने के लिए प्लानिंग। कौमी टीम की सिडनी में दूसरे रोज भी ट्रेनिंग। फील्डर्स की बॉल पकड़ने की मशक़ें। बैटिंग बॉलिंग में खामियों पर काबू पाने की कोशिशें। प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां। इमामुल हक, शाहीन शाफरीदी बाहर। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। साजिद खान भी एक्शन में होंगे। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के बाइस पिंक टेस्ट कहलाएगा। जापान में शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 48 तक जा पहुंची। 100 से ज़ायद ज़ख्मी। वस्ती सूबे अशिकावा में ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। दर्जनों इमारतें तबाह। सड़कों में गहरी दरारें। रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी। हज़ारों घर बिजली से महरूम। सुनामी वार्निंग के बाद बड़ी तादाद में लोगों का इनखला। साल बदला मगर अहले फ़लस्तीन का हाल न बदला। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 180 शहीद। दीरुल बलाह में घर पर हमले में 15 शहादतें। जबालिया नसीरात अल मखासी कैंपों पर बारूद की बारिश। शहदा की मजमूई तादाद 22,000 से बढ़ गई। खान यूनुस में अल-क़साम ब्रिगेड के इसराइली टैंकों पर हमला। टैंकों को एंटी पर्सनल मिसाइल से निशाना बनाने की वीडियो जारी। इसराइली वज़ीर आज़म के मुतनाज़ा अदालती तरमीमी कानून को कलअदम करार दे दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मुतनाज़ा कानून के खिलाफ फैसला दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल पार्लियामेंट से कानून मंजूर कराया था। इसराइली हुकूमत ने अदलिया के इख्तियारात कम करने का कानून मंजूर किया था। पेशावर की 3 बहनों की स्क्वॉश पर हुक्मरानी। स्क्वॉश चैंपियनशिप में 200 ने एक और कांसी का तमगा जीत लिया। महविश, सैरिश और महानूर बनी दुनिया बोल है में मेहमान। मजीद कामयाबी समेटने के अज़म का इरादा। पुरएतमादी हो तो ऐसी मॉडल स्टेज पर चलते चलते लड़खड़ाई, गिरते गिरते बची। माइक के सहारे खड़े होकर ऐसा रिएक्शन दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 95 साल बाद अमेरिका का कॉपीराइट खत्म। डिज्नी के मशहूर कार्टून कैरेक्टर मिकी और मिनी माउस अवामी मिल्कियत हो गए। मिकी माउस का किरदार अब कोई भी बिला इजाज़त इस्तेमाल कर सकेगा। एक्शन और थ्रिल एक साथ। फिल्म द रिबेल मून पार्ट 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अप्रैल में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।